हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज थर्सडे को, गुरुवार को, आप सभी ने देखा ही होगा गोल्ड सिल्वर के प्राइस, स्पेशली गोल्ड के प्राइस आज इंट्राडे बेसिस पे हमें दोनों साइड को भी कमाई करने का मौका दिए, बाय एंड सेल साइड पे। क्योंकि आज दोपहर तक, इवन इवनिंग तक आज गोल्ड के प्राइस पॉजिटिव साइड पे रिएक्ट किए और उसके बाद शाम के बाद अभी नाइट तक सेल साइड पे भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो दोनों साइड को भी आज गोल्ड में हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट किया, दोनों साइड को भी बराबर का हमें आज मूवमेंट देखने को मिला है। और वही सिल्वर में आज हमें ज़्यादातर सेल साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि इस वीक में ट्यूसडे से मार्केट में सेलिंग बहुत तेज़ी से आई है। तो गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में उतना ज़्यादा सेल साइड पे रिएक्ट नहीं किया था जितना गोल्ड के प्राइस एक अच्छा खासा करेक्शन ले चुके थे। तो आज सिल्वर जो है ज़्यादा हमें डाउन साइड पे मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला है। एंड आज थर्सडे को इंट्राडे बेसिस पे हमारा पर्सनल जो है यूएस गोल्ड में सेलिंग का लेवल था और अभी जस्ट उसमें फाइनल टारगेट के आसपास के एग्जैक्टली लो देखने को मिले। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो ये हमारे ट्रेड के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास भी रहता है। तो क्लास की जानकारी के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड कल वेडनेसडे को मॉर्निंग में मैंने जो एनालिसिस करके जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो में फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके डेटा एक्चुअल में आने से पहले कि क्या होगा आज का डेटा का रिजल्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या मार्केट का ट्रेंड होगा, वो कल वेडनेसडे और आज थर्सडे का एडवांस में प्रिडिक्ट करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको हिंट दिया था। और एग्जैक्टली कल वेडनेसडे के नाइट का डेटा और आज के इवनिंग का डेटा सेम ही आया और सेम मार्केट में हमें मूवमेंट देखने को मिला है। मैंने आपको कल वेडनेसडे को मॉर्निंग में ही बोला था कि नाइट में इंटरेस्ट रेट का डेटा है और इवनिंग में जो जीडीपी और एडीपी का जो डेटा है, ओवरऑल डेटा का रिजल्ट माइल्ड नेगेटिव रहेगा बोला था। और इंटरेस्ट रेट के जो नंबर है वो या तो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकते हैं या फिर अनचेंज रहेंगे बोला था। और कट ऑफ तो होने के चांसेस बहुत ही कम है बोला था, और वैसे ही हुआ है। उसमें इवनिंग के डेटा का रिजल्ट नेगेटिव आया और नाइट में इंटरेस्ट रेट के डेटा के जो नंबर आए वो अनचेंज आए। एंड आज थर्सडे को जो भी इम्पोर्टेंट डेटा थे उसका मैंने कल ही वेडनेसडे को मॉर्निंग में आपको एक अवेयरनेस के लिए बताया था कि थर्सडे के डेटा का रिजल्ट मुझे मिक्स आता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखने को मिल सकता है करके। और आज थर्सडे को एग्जैक्टली डेटा के रिजल्ट एक्चुअल में मिक्स ही आए, तो उसके वजह से मार्केट का ट्रेंड रेंज बाउंड है। तो इसी के कारण आज इवनिंग में हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बाय एंड सेल साइड पे। तो ये सब एनालिसिस और डिस्कशन के बारे में आपको पता होगा अगर आपने कल का हमारा एनालिसिस का वीडियो देखा होगा। तो अगर नहीं देखे हो तो जाके चेकआउट भी कर सकते हो। उसके अलावा कल फ्राइडे को भी इवनिंग में 6 PM को इम्पोर्टेंट डेटा है, जैसे कि एवरेज अर्ली अर्निंग का डेटा है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, एम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है, और उसके अलावा ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का भी डेटा है, CPI का डेटा है, कोर CPI का डेटा है। इसमें से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है गोल्ड सिल्वर के लिए, जो मेजर ज़्यादा असर करेगा इन सब में से, ऐसे तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस का डेटा है, जिसका रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड पॉजिटिव का शो रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट डेटाज है, ये तो एक मेजर डेटा है, इसके अलावा और जो दूसरे डेटाज है उन सब डेटा का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए फोरकास्ट के हिसाब से माइल्ड नेगेटिव का शो कर रहा है। तो मुझे लगता है कल फ्राइडे को ओवरऑल तो दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर जो मुझे लगता है पॉजिटिव साइड से भी इवनिंग के बाद नेगेटिव साइड को ज्यादा मार्केट कल मूवमेंट करने के चांसेस है। कल नाइट में नहीं तो भी मंडे तक तो थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड को रिएक्ट कर सकता है, ऐसा लग रहा है एज पर फोरकास्ट। अगर कल का डेटा का रिजल्ट आता है तो ये तो मैं एक अनुमान के बेसिस पे एनालिसिस करके बोल रही हूँ एडवांस में। जो भी कल एक्चुअल में भी डेटा का रिजल्ट आएगा उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी
ना भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ को लेके भी फिर से कल से मार्केट में अपडेट आना स्टार्ट हो चुके। कल जो एक अपडेट निकल के आई है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इंडिया पे हम पे ही 25% का टैरिफ लगाए, उसके साथ साथ पेनल्टी भी लगाए। अभी इंडिया तो एक्सेप्ट नहीं किया है वो डील को, उनके टैरिफ को, तो देखते हैं। ये तो अभी उन्होंने हमें थोपा है कि ये आपको करना है, अगर बिजनेस करना है तो 25% का टैरिफ रहेगा और उसके साथ पेनल्टी भी रहेगी, लेकिन हमने तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, वो देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन इसका तो इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड पॉजिटिव था, तो उसी की वजह से आज मॉर्निंग में हमें मार्केट में थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी मूवमेंट देखने को मिला है। एंड इसके अलावा और एक जो आज टैरिफ को लेके प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टेटमेंट निकल के आया है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो साउथ कोरिया के साथ एक बिजनेस डील को फाइनल किए, और वो भी 15% टैरिफ के साथ, मतलब उसमें टैरिफ को कम किए, उनके साथ वो बिजनेस डील भी फाइनल किए। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड नेगेटिव का था। तो आज थर्सडे को ऐसे भी ओवरऑल टैरिफ के अपडेट के कारण मार्केट का ट्रेंड तो रेंज बाउंड ही था, क्योंकि इंडिया पे टैरिफ को बढ़ाए ट्रम्प ने और साउथ कोरिया पे टैरिफ को कम किए। तो एक के अपडेट का इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे पॉजिटिव का था, तो एक के अपडेट का जो इम्पैक्ट था गोल्ड सिल्वर पे नेगेटिव का था। तो ऑलरेडी आज दिन भर में हमें दोनों साइड को भी इसी के कारण मूवमेंट देखने को मिला है। और आज थर्सडे का भी डेटा का रिजल्ट एक्चुअल में मिक्स ही आया, मतलब रेंज बाउंड ट्रेंड का ही आया। तो इवनिंग में भी डेटा के बाद हमें थोड़ा बहुत मार्केट सडनली ऊपर जाके नीचे आया। तो आज ओवरऑल हमें मार्केट में दोनों साइड को भी कमाई करने का अच्छा खासा मूवमेंट दिया। एंड इसके इन बिटवीन में अभी फिलहाल जस्ट ही एक प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट निकल के आया है। वो कह रहे हैं कि इंडिया और रशिया की जो इकोनॉमी है वो डेड है, ऐसे कहना है, और वो क्या करेंगे आई डोंट केयर, ऐसे फालतू के बेबुनियादी स्टेटमेंट पास करते हैं। जब से वो जीत के आए तब से कोई भी कंट्री पे कुछ भी स्टेटमेंट देते, वो सोचते नहीं वो कंट्री क्या सोचेगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा, कुछ नहीं, उनके जो मन में आता है वो स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दे। इवन कल जो है फेड ने इंटरेस्ट रेट के नंबर में जैसे ही अनचेंज रिलीज किए, तुरंत प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट निकल के आया कि अभी नेक्स्ट टाइम फेड जो है इंटरेस्ट रेट के नंबर में डेफिनेटली कट ऑफ करेंगे। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। ऐसे स्टेटमेंट तो इंटरेस्ट रेट के कट ऑफ को लेके प्रेसिडेंट ट्रंप के पिछले 2-3 महीने से आ रहे हैं, लेकिन फेड तो प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंटों का कुछ भी लिहाज नहीं कर रहे। जैसे फेड को लग रहा है वही हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट के नंबर को डिस्क्लोज करे, क्योंकि फेड यूएस के इकोनॉमी को भी और महंगाई को भी देखते हुए चल रहे। वो प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंटों को देख के इंटरेस्ट रेट को डिसाइड फेड नहीं कर रहे। तो उसी के कारण फेड और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में बहुत टाइम से आर्ग्यूमेंट भी चल रहे इंटरेस्ट रेट के नंबर को लेके, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ करे, लेकिन फेड ऐसे कर नहीं रहे, क्योंकि वो बोलते हैं कि यूएस की महंगाई कंट्रोल में नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं, तो मैं इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ नहीं करूँगा, ऐसा उनका मानना है। तो अभी फिर से पीछे पड़ गए ऐसे स्टेटमेंट देना प्रेसिडेंट ट्रंप के। नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट रेट के रेट में कट ऑफ होगा, जो कि फेड तो ऐसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो फेड के हाथ में इंटरेस्ट रेट को कैसे रिलीज करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होगा। अभी तो इंटरेस्ट रेट के नंबर में अनचेंज हमें देखने को मिला। मार्केट का जो ट्रेंड है स्पेशली गोल्ड सिल्वर का, वो इंट्राडे बेसिस पे नेगेटिव का है, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे अभी भी हमें गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड को पॉजिटिव में ही कंसिडर करना है, मतलब लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए पॉजिटिव में ही कंसिडर करना है। अगर आने वाले दिनों में ऐसा अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस टेक्निकली होल्डिंग बेसिस पे भी नेगेटिव में एंटर करते हैं, तो मैं तुरंत आप लोगों के साथ वीडियो के जरिए शेयर करते रहूंगी। उसके अलावा कल वेडनेसडे को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी थी, तो इन्वेंट्री का एक्चुअल में जो रिजल्ट आया वो क्रूड ऑयल के लिए माइल्ड पॉजिटिव का है। और ये मैंने एडवांस में कल वेडनेसडे के मॉर्निंग के एनालिसिस के वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि आज नाइट में क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, और मेरे एनालिसिस के बेसिस पे फोरकास्ट पे एनालिसिस करूँ तो वो क्रूड ऑयल के लिए माइल्ड पॉजिटिव की हो सकती है करके, और कल एक्चुअल में भी
वैसी आई है और आपने देखा ही होगा कल नाइट में हमें क्रूड ऑयल के प्राइस में एक अच्छा खासा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट भी देखने को मिला है। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूएस गोल्ड XCUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3290 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3334 का है और जो सपोर्ट है वो 3268 का है। एंड यूएस सिल्वर XCG/USD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 36.700 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 37.300 का है और जो सपोर्ट है वो 36.100 का है। एंड यूएस क्रूड ऑयल WTI का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 68.85 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 70 पॉइंट का है और जो सपोर्ट है वो 67 पॉइंट का है। उसके अलावा अगर इंडियन गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल की इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड क्रूड ऑयल का जो टेक्निकली ट्रेंड है वो इंट्राडे बेसिस पे पॉजिटिव का है, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे अभी भी क्रूड ऑयल का ट्रेंड नेगेटिव का है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव में ही हमें इसे कंसिडर करना है। तो अभी जो मैंने गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट शेयर किए, अगर हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे काम करना है तो अभी हम लोग करंट प्राइस से कुछ भी ना करते हुए वेट करके अगर आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले एक से दो ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर और क्रूड के प्राइस ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो रेसिस्टेंट के ऊपर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे बाय साइड पे फोकस करके स्मॉल टारगेट के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। और वही अगर गोल्ड सिल्वर और क्रूड के प्राइस ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इंट्राडे बेसिस पे सेल साइड पे फोकस करके स्मॉल टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। एंड कल फ्राइडे की अगर ओवरऑल मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूंगी तो अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस कल फ्राइडे को इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर भी जाते हैं तो जब तक ये अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करें मैं तो इंट्राडे बेसिस पे नेगेटिव का ही ट्रेंड इसमें कंसीडर करूंगी और सेल साइड पे ही इंट्राडे बेसिस पे ज़्यादा फोकस कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक ये रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करा है अगर इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा तो बार बार हमें रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से एक डाउन साइड पे भी कमाई करने का मौका दे सकता है। और अभी मैं फिलहाल तो बाय साइड पे तभी फोकस करूंगी जब गोल्ड सिल्वर और क्रूड के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके सस्टेन करेंगे तो इसके ऊपर। तो ये मेरी टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पे डिस्कशन है, लेकिन मेरी एनालिसिस मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे रहती है। तो इस पर मैं किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए या फिर आपको ट्रेडिंग करना सीखना है, सीख के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो हमारे क्लासेस भी रहते हैं। तो क्लासेस की जानकारी के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।